गुड मॉर्निंग। बराबर से बैठ जाइए और आपके जो भी हथियार हैं, रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर और नोट्स, और एक सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग, जिसको आपको ओपन करना है। अच्छा, हमेशा ओपन ही रहता है? लग तो नहीं रहा। अच्छा, ओपन ही रहता है, ठीक है। तो ये पांचों एकदम तैयार कर लीजिए और फटाफट से आपका जो नोट्स है, जो आपकी नोटबुक है, उसको ओपन कर लीजिए। चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हमने लास्ट क्लास में केडी, केपी, केई, केएल, केआर इन सबको डिस्कस कर लिया था, करेक्ट ना? केडी के फॉर्मूले दो, परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। रिडीमेबल का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 - t प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय n, और इस पूरे में डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रेफरेंस शेयर के दो फॉर्मूले, परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय n, और इस पूरे को डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। KL का फॉर्मूला सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 - t। फिर इक्विटी, 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जिसमें एक CAPM फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर RF प्लस बीटा ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा जो यूज आता है वो है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। रिजर्व का भी यही फॉर्मूला, बस रिजर्व में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना होता है। हमने ये सब कुछ पढ़ा। NP कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही जींस पैंट वाला एग्जांपल। तो पहले रेड कलर का पैंट, फिर येलो कलर का, फिर पिंक कलर का, और उसके बाद में ब्लू कलर का। 4 ऑप्शन थे। तो सबसे पहले इश्यू प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन क्या था? करेक्ट, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। और चौथा 100 रुपीज माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले 3 नहीं है तो चौथा तो है, बाय डिफॉल्ट चौथा हो गया अगर 3 नहीं है तो। अच्छा, लास्ट फिर हमने RV के बारे में डिस्कस किया था। RV में 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट, गिवन कि हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे या पार पे रिडीम करेंगे। नहीं दे रखा हो तो फेस वैल्यू, और नहीं दे रखा हो तो 100 रुपये। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको केवल नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन में ही माइनस करना है। रिडीमेबल वैल्यू की कैलकुलेशन में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होता है। एन मैच्योरिटी पीरियड दे रखा होगा तो ही रिडीमेबल होगा, अदरवाइज परपेचुअल होगा, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने इसके बाद में क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन में हम जाने वाले थे, मगर फिर हमने नया पॉइंट आ रहा था तो वहां पे क्लास को एंड कर दिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। फिर आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग सीट बेल्ट बांध देना, सीट के बेल्ट नहीं है
तो कोई बात नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य समझो आप, ठीक है। सीट बेल्ट बांधने का मतलब है जम के बैठना है आज, ठीक है। और आज हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चाय पी के आए हो आप लोग? सभी पी के आए हो? आप और पिला दो, क्यों? चाय की दुकान है मेरी। तो चाय आपको ही पी के आना है, ठीक है। अपने घर से पी के आना है। अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है तो साथ में लेकर आओ, ठीक है। और कभी ज़्यादा ऐसा हो जाए तो मेरे लिए भी लेकर आओ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरे लिए लाने की बात आई तो शांत हो गए, कोई मतलब ही नहीं। तो चाय पी के आपको आज आए हो तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल आप अपने रजिस्टर में हेडिंग लगाओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? अब आप लोग लिखना मत, केवल आप लोग समझना, क्योंकि अगर आज आपने समझ लिया तो इतने सारे क्वेश्चन खुद ही कर लोगे कि आप कहोगे सर आप रुको हम करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, उन्होंने कहा आप ही करो, मतलब ठीक है मैं करूँगा, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जैसे मान लेते हैं एक कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन उसी पे। एक कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है। अब ये टोटल कैपिटल में क्या क्या सोर्स है? टोटल कैपिटल 10 लाख में इक्विटी शेयर 5 लाख रुपीज है, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपीज है, और डिबेंचर 2 लाख रुपीज है। 5 लाख इक्विटी शेयर, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर और 2 लाख डिबेंचर। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। ये जो इक्विटी शेयर है इसकी कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, के ई, हर सोर्स की कॉस्ट होती है और हर सोर्स की कॉस्ट दूसरे सोर्स से अलग होती है ना। वैसे सेम भी हो सकती है बट जनरली अलग अलग होती है। तो ये जो 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर है इसकी कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं के ई, मान लेते हैं के ई 20% है। के ई इज 20%, मतलब ये जो 5 लाख है इसकी कॉस्ट 20% है। ये जो 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है इसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? केपी। मान लेते हैं जो हमारी केपी है वो 15% है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 15%। और ये जो डिबेंचर है मान लेते हैं इसकी कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं केडी, केडी 10% है। मतलब 5 लाख इक्विटी शेयर जिसकी कॉस्ट है 20%, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर जिसकी कॉस्ट है 15%, और 2 लाख डिबेंचर जिसकी कॉस्ट है 10%। करेक्ट। अब ये जो टोटल कैपिटल है 10 लाख, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जो टोटल कैपिटल है 10 लाख उसकी कॉस्ट क्या है? 10 लाख में अलग अलग सोर्स हैं, 5 लाख इक्विटी है, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 2 लाख डिबेंचर है, और हर सोर्स की कॉस्ट अलग अलग है। बट अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट क्या, उसकी कॉस्ट को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए की कॉस्ट क्या, परसेंटेज के टर्म्स में, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की कॉस्ट क्या? 20%। 5 लाख की कॉस्ट 20% रुपीज में निकाले तो 5 लाख का 20%, 5 लाख की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए। 5 लाख की कॉस्ट 1 लाख। ये जो प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख, उसकी कॉस्ट क्या है? 15%। 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000। और ये जो 2 लाख है उसकी कॉस्ट है 10%। 2 लाख का 10% 20,000। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई?
हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 1,65,000। 1,65,000 इज कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज। ये जो 10 लाख है इसकी कॉस्ट है 165। तो 165 इज टोटल कॉस्ट एंड 10 लाख इज टोटल कैपिटल। इट मीन्स मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.5%। मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 16.5% है, 16.5%। मतलब मेरी जो टोटल कैपिटल है उसकी कॉस्ट 16.5। अब इस टोटल कैपिटल में इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर भी है और हर सोर्स की कॉस्ट भी अलग अलग है, बट ओवरऑल मेरी कॉस्ट जो है वो 16.5% है। 16.5% है। इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इजी। कैसे कैलकुलेट किया? पहले मैंने ये देखा कि हमारी कंपनी में कैपिटल के सोर्स कौन कौन से हैं। पहले मैंने सोर्स आइडेंटिफाई किए। अच्छा, सोर्स कितने हो सकते हैं? 5। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन और रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर हमारे इस एग्जांपल में 3 है, ये 5 हो सकते हैं। फिर हर सोर्स का अमाउंट कितना है, मैंने ये फाइंड आउट किया कि हर सोर्स का अमाउंट कितना है। फिर मैंने पता किया कि हर सोर्स की कॉस्ट क्या है। इक्विटी की कॉस्ट मतलब के ई, प्रेफरेंस की कॉस्ट मतलब के पी, डिबेंचर की कॉस्ट मतलब के डी। हर सोर्स की इंडिविजुअल कॉस्ट पता की। उसके बाद में मैंने कॉस्ट का अमाउंट पता किया कि 5 लाख की इक्विटी है, 20% उसकी कॉस्ट है। 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन रुपीज, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन रुपीज, और मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 1,65,000। और मेरी टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स टू 16.5%। करेक्ट। भाई मेरे घर के पास में एक बॉय है, एक लड़का है जिसने अभी 12th का एग्जाम पास किया। गली में रहता है, ठीक है ना, और उसने 12th का एग्जाम पास किया। अब 12th में कितने सब्जेक्ट हैं? उसके कौन कौन से सब्जेक्ट थे? एक तो उसका था इंग्लिश, एक उसका था हिंदी जिसमें उसकी हिंदी हो गई। हाँ, ये हिंदी में पता नहीं क्यों हिंदी हो जाती है। एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक था अकाउंट्स, एक था इकोनॉमिक्स और एक था मैथ्स। पता नहीं उसने मैथ्स क्यों ली, भगवान जाने। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। इंग्लिश में उसके आए 85, हिंदी में आए उसके 42। पता नहीं इतने कम क्यों आए, ये तो खराब आते हैं क्या मार्क्स हिंदी में? आपके कितने आए? 97 हिंदी में। भगवान, चाणक्य सब यहीं बैठे हैं क्या? हिंदी में कौन 97 लेके आता है? आपके कितने? 96। मेरे से मेरे मार्क्स मत पूछना कि हिंदी में कितना है, बता नहीं पाऊंगा मैं। तो हिंदी में 42 उसके, वो नॉर्मल स्टूडेंट था। आप लोग एबनॉर्मल हो, इतने कोई मार्क्स रहता है कि हिंदी में? तो हिंदी में 42। अकाउंट्स में उसके आए 93, इकोनॉमिक्स में उसके आए 84। मुझे उसके मार्क्स पता है, अभी उसने मार्क्स दिखाई थी मुझे। और मैथ्स में उसके नंबर कम ही है, 73। तो मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तो उसके मार्क्स पता है। तो उसके कितने हो गए? 85, 42, 93, 84 और 73। टोटल उसके मार्क्स आए 377। अगर इंग्लिश में मैं परसेंटेज देखूं तो इंग्लिश में उसके हैं 85%। 100 में से 85% हुए। हिंदी में 42%, अकाउंट्स में 93%, इकोनॉमिक्स में 84% और मैथ्स में 73%। बट अगर मैं उसके ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करूं कि उसके ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो कैसे करूंगा? टोटल मार्क्स कितना है? 377। और टोटल मार्क्स है कितने? मैक्सिमम मार्क्स 500। 500 में से 377 है, मतलब जो 377 है इट इज आउट ऑफ 500। मल्टीप्लाई बाय 100।
377 डिवाइडेड बाई 500, 75.4%। कम है? अच्छा, 75.4% कम है, ये कहते हैं कम है। अच्छा, अभी सीबीएसई में इतने ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है ना? तो सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड में, हाँ, तो सीबीएसई में 75.4% कम ही है, तो 75.4% उसको मिले, ठीक है। ये जो 75.4% है, इट इज ओवरऑल परसेंटेज, बट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग परसेंटेज है। इंग्लिश में अलग परसेंटेज है, हिंदी में अलग परसेंटेज है, अकाउंट्स में परसेंटेज अलग, इकोनॉमिक्स में अलग, मैथ्स में अलग, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज अलग अलग है। बट अगर उसके ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो वो है 75.4%। सेम ऐसा ही हम कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स की अलग अलग कॉस्ट, इक्विटी शेयर की अलग कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की अलग कॉस्ट, डिबेंचर की अलग कॉस्ट, लोन की अलग कॉस्ट, रिजर्व एंड सरप्लस की अलग कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने कैलकुलेट किया अलग अलग सोर्स वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना, केई, केपी, केडी, केएल, केआर। अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसकी क्या कॉस्ट। और वो बहुत इजी है, आपको करना क्या है, आपको सोर्स पता करना है कि कैपिटल के सोर्स क्या है, और हर सोर्स का अमाउंट कितना है वो पता करना है, हर सोर्स की कॉस्ट वो पता करनी है, और फिर आप टोटल कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो आपने कैलकुलेट किया 16.5%, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, आंसर तो वो सेम आएगा 16.5%, बट एक और तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम होगा हमारा सोर्स, सेकंड कॉलम हमारा होगा अमाउंट, थर्ड कॉलम हमारा होगा वेट, फोर्थ कॉलम हमारा होगा कॉस्ट परसेंटेज, और लास्ट कॉलम हमारा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। कैसे? हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल में अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें सोर्स क्या क्या, इक्विटी, दूसरा सोर्स क्या है प्रेफरेंस, में शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, इक्विटी, प्रेफरेंस, और तीसरा सोर्स है डिबेंचर। इक्विटी का अमाउंट 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 3 लाख, और डिबेंचर का अमाउंट 2 लाख। हमारी टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए, ठीक। अब वेटेज देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है आउट ऑफ 10 लाख, 10 लाख में 5 लाख इक्विटी शेयर है, मतलब इक्विटी शेयर का वेटेज हो गया 0.50। कैसे निकाला, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर का वेटेज टोटल कैपिटल में 3 लाख आउट ऑफ 10 लाख, तो 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.30, और डिबेंचर का 2 डिवाइडेड बाय 10, 0.20। वेट की टोटल ऑलवेज एक आएगी, क्योंकि आप अमाउंट को तो वेट दे रहे हो, तो ये तो एक आना ही है, ऑलवेज वेट की टोटल क्या आएगी, 1। अब कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट आपने क्या लिखी थी, 20%, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हमने लिखी 15, और डिबेंचर की कॉस्ट हमने ली थी 10, 20, 15 और 10, 20, 15 और 10, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो वेट है और ये जो कॉस्ट है, वेट और कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और WACC में लिखोगे, परसेंटेज रखना है। परसेंटेज रखने का मतलब पता है, 0.5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10 और आगे परसेंटेज, समझा। 0.5 इंटू 20% मत करना कैलकुलेटर पे, 0.5 इंटू 20 करना, 10 आगे परसेंटेज लिख दो। 0.3 इंटू 15, 4.5 परसेंटेज, और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2%, और इन सबको ऐड करोगे तो 16.5%। ये देखो सेम आंसर आ गया, 16.5%। ये जो 16.5% है, इट इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
या आप इसको कह सकते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इजी है। मतलब आपको एक तरीके से करना क्या है, पहले तो ये पता करना है कि हमारी सोर्स ऑफ कैपिटल क्या क्या है। पहले वो सोर्स चेक कर लो कि हमारी सोर्स ये है, फिर हर सोर्स का अमाउंट कितना है वो पता कर लो, उसका वेटेज दे दो। अगर आपको हर सोर्स की कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है तो काम आसान हो गया, नहीं दे रखी है तो फिर आपको हर सोर्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और सोर्स कितने हो सकते हैं? 5। तो इक्विटी की कॉस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट, डिबेंचर की कॉस्ट, अगर लोन है तो लोन की कॉस्ट, रिजर्व एंड सरप्लस है तो केआर, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट करने के बाद आप वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगी। इजी, वेरी सरल, ठीक है, वेरी सरल। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इजी है, टेबल बनानी है, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, और उस टेबल के हिसाब से आपको WACC की कैलकुलेशन करनी है। ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत भारी है तो KE, KD, KP, KL, KR निकालना। ये टेबल बनाना तो बहुत आसान है, कुछ इसमें रगड़म पट्टी है ही नहीं, ठीक है। चलिए बना लोगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज की बाल सभा स्टार्ट करते हैं। जब मैं छोटा था, हम तो क्या मतलब, तुम तो कहाँ से छोटे हो गए। जब मैं छोटा था तो हमारी स्कूल में, हमारी नहीं मेरी स्कूल में एवरी सैटरडे आफ्टर ब्रेक, ब्रेक होता है ना, आफ्टर ब्रेक बाल सभा लगती थी। बाल सभा में क्या होता था, बाल मतलब सारे बच्चे, उनकी सभा। तो उसमें क्या होता था, कोई खड़ा होके जोक सुनाता था, कोई गाना सुनाता था, कोई ऐसे ही कुछ सुना के चला जाता था, जिसको जो इच्छा बन पड़ी वो सुना के चला जाता था। तो आज हम भी कर लेते हैं बाल सभा। नहीं नहीं, किसी को खड़े होके कुछ नहीं सुनाना है, मैं ही सुनाऊंगा इस बाल सभा में सब कुछ। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझना। अगर समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा, बट अगर आपने इसको रटने के हिसाब से किया तो बात भारी हो जाएगी फिर, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो, निकाल लो, तैयारी कर लो। फिर तुम पहले तैयारी की नहीं, करो करो, स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 lakh, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 lakh एंड 12% डिबेंचर ऑफ ₹30 lakh। मतलब हमारी जो कैपिटल है उसमें 50 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर, 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर और 30 लाख रुपीस के डिबेंचर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी इज 14.7%। हमें केई दे रखी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको कहते हैं? केई को कहते हैं। के इज गिवन, केई दे रखी है। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि कंपनी की सोर्स ऑफ कैपिटल में कौन कौन से सोर्स हैं। कंपनी की कैपिटल में कौन कौन से सोर्स हैं? पहला इक्विटी शेयर, बिल्कुल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर और तीसरा डिबेंचर। इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डिबेंचर भी है। तो पहले तो हमें इन तीनों की कॉस्ट चाहिए, मतलब केई, केपी और केडी चाहिए। के ई ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 14.7%। अगर आप देखोगे तो के ई ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, 14.7%, ये तो के ई दे रखी है। दूसरा सोर्स कौन सा है? केपी, मतलब प्रेफरेंस शेयर, दूसरा सोर्स है, तो इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी क्योंकि नहीं दे रखी है। तीसरा सोर्स है डिबेंचर, तो हमें केडी भी पता करना पड़ेगा। के ई गिवन है तो चलो ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं केपी और केडी। आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ केपी।
कैलकुलेशन ऑफ केपी। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, एकदम कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है? नहीं तो पढ़ाई के अंदर जल्दबाजी हो जाएगी, पढ़ाई में कभी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ केपी। प्रेफरेंस शेयर के दो फॉर्मूले पढ़े, परपेचुअल और रिडीमेबल। क्या यहाँ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है? टाइम पीरियड दे रखा है? नहीं दे रखा, तो क्या हो गया? परपेचुअल। तो हम परपेचुअल का फॉर्मूला लगाते हैं, केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको देखो, बहुत तरीके से जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही करना है, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना, क्योंकि एक कैलकुलेशन गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, तो फिर हम 100 रुपये मान लेते हैं। यहाँ दे रखा है 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, मगर एक प्रेफरेंस शेयर नहीं पता, तो 100 रुपये। और डिविडेंड की रेट प्रेफरेंस शेयर पर 10% है, प्रेफरेंस शेयर के नाम के साथ दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 10 रुपये। फिर हम प्रेफरेंस शेयर नेट प्रॉफिट पता करते हैं। क्या प्रेफरेंस शेयर की इश्यू प्राइस दे रखी है? नहीं दे रखी। मार्केट प्राइस दे रखी है? नहीं दे रखा। फेस वैल्यू दे रखी है एक प्रेफरेंस शेयर की? नहीं। तो क्या लेते हैं? 100 रुपये। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट हो गया 100। केपी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 10%, इट इज केपी। फिर हम लेते हैं डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ केडी। अब हम केडी को कैलकुलेट करते हैं। डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है? नहीं दे रखा। तो डिबेंचर बिल्कुल, मैं तो बाकी को तो करें, हाँ तुमने कर लिया है, ठीक है भाई, बाकी को तो करने दे। कैलकुलेशन ऑफ केडी, डिबेंचर परपेचुअल है, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो परपेचुअल डिबेंचर है तो केडी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, डिबेंचर का टोटल अमाउंट पता है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं पता, तो 100 रुपये, और इंटरेस्ट की रेट क्या है? 12%, तो 100 का 12%, और आपको प्रेजेंटेशन वहां प्रॉपर करना है, ठीक है? 12 रुपीज, फटाफट से नहीं करना है। नेट प्रोसीड, डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी, मार्केट प्राइस भी नहीं है, फेस वैल्यू भी नहीं है, तो 100 रुपये, और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। टैक्स की रेट, टैक्स की रेट हमें दे रखी है 30%, 0.30। नाउ केडी इक्वल्स टू 12 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.4%। तीन सोर्स के ई दे रखी है क्वेश्चन में, केपी हमने कैलकुलेट कर ली, केडी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हमें डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है? नहीं। यस, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूएसीसी, बिल्कुल आप लोग टेबल बनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आंसर आने वाला है, आंसर आपके सामने आने वाला है, तो तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला कॉलम में क्या आएगा? सोर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम वेट, नेक्स्ट कॉस्ट परसेंटेज, और नेक्स्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत सिंपल है।
अब सोर्स में सबसे पहले तो यहां लिखते हैं इक्विटी शेयर, सेकंड लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर, थर्ड लिखते हैं डिबेंचर। इक्विटी शेयर का अमाउंट हमें दे रखा है 50 लाख। अब यहाँ टोटल अमाउंट लिखना है 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर का 10 लाख और डिबेंचर का 30 लाख। 50 लाख, 10 लाख और 30 लाख। आगे 0 0 क्यों लगाए, क्योंकि वैसे भी इसका तो वेट निकालना है। 50, 10 और 30 कितना हो गया, 90 लाख। हाँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सब इन लैक्स ही है, तो 50 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 90। अच्छा, 90 का वेट देते हैं, मतलब टोटल वेट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 90। अब इक्विटी का वेट कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 90, 0.556। मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद में 3 तक लेना है। फिर प्रेफरेंस शेयर का वेट 10 डिवाइडेड बाय 90, 0.111। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि वेट की जो टोटल होगी ना वो ऑलवेज एक आएगी, वेट की टोटल ऑलवेज क्या आनी चाहिए, 1। तो अब डिबेंचर का वैसे आता क्या, 30 डिवाइडेड बाय 90, ये होता है 0.3333, 0.333 क्या हो जाता है क्या, ये 0.556, 0.111 और 0.333, 1 हो गया। अगर बाई चांस कभी पॉइंटों की वजह से कुछ थोड़ा सा फर्क आता है ना, तो लास्ट वाले में एडजस्ट कर लेना। वेट की टोटल 1 करनी है आपको, कभी पॉइंट की वजह से ऐसा आ जाए तो लास्ट वाले में एडजस्ट कर लेना हल्का फुल्का, जिससे कि वेट की टोटल 1 आ जाए। अच्छा, कॉस्ट कितना फर्क चलेगा, अब ये मतलब अभी मैं क्वेश्चन और करूंगा ना तो बता दूंगा कितना फर्क चलेगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन मैं कह रहा हूं कि फर्क नहीं, टोटल 1 करना है, तो बहुत फर्क कम आए तो फिर ऐसा, यूँ नहीं कि मेरा आ रहा है 0.3 और यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 फिर टोटल से, इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो चल सकता है, ठीक है। और अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना एडजस्ट करना है और कैसे एडजस्ट करना है, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉस्ट इक्विटी की क्वेश्चन में दे रखी है 14.7%, 14.7%। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हमें दे रखी है 10% और डिबेंचर की कॉस्ट दे रखी है 8.4%। 0.556 इंटू 14.7, 8.173%। ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, 1.11%, 0.333 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 2.797%। 8.173, 1.11 और 2.797, 12.08। ये यार आंसर कितना है, 12.076, 12.076। हाँ ठीक है, 12.08%, करेक्ट। ये हो गया WACC। कैसा लगा, इजी है। केवल आपको क्या चेक करना है, कौन कौन से सोर्स है, जैसे यहाँ 3 सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, उनका सोर्स का नाम लिखा, उनका अमाउंट, उसका वेट दिया, अमाउंट से वेट दिया, और फिर सारे सोर्स की कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दे रखे तो ठीक, नहीं तो पता कर लो। वो सोर्स की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके लिख दी, एंड सोर्स का वेट और कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओके, इजी था, चलो वेरी गुड। तो फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। SK Limited has obtained fund from following sources. The specific cost are also given. देखो यहाँ पर हमें 4 सोर्स दिए हुए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और डिवेंचर। 4 सोर्स हैं, सबका अमाउंट दिया हुआ है और सबकी कॉस्ट भी दे रखी है। इक्विटी की कॉस्ट 15%, मतलब KE, इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, KE दे रखी है 15%।
केपी दे रखी है 8%, के आर रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है, के आर वो दे रखी है 11%, और डिबेंचर में दे रखा है 9% बिफोर टैक्स। लोन या डिबेंचर में अगर आपको बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो 9% है ये इंटरेस्ट की रेट है, केडी नहीं है, केडी निकालना पड़ेगा। मतलब बाकी के 3 सोर्स है ना, उसकी तो कॉस्ट सीधे सीधे दे रखी है, केई केपी के आर तो दे रखी है, बट केडी आपको नहीं दे रखा, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। तो आपको केडी पता करना पड़ेगा और देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बाकी तो सारे सोर्स की कॉस्ट है ही। तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ केडी, ये जो 9% है इट इज बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट की रेट, बिफोर टैक्स का मतलब है इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 9% इंटरेस्ट की रेट है, केडी नहीं है। केडी हमें निकालना पड़ेगा, वो उसमें टैक्स वगैरह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। केडी यहाँ पर डिबेंचर का टाइम पीरियड दे रखा है क्या, नहीं, तो डिबेंचर क्या हो गए, परपेचुअल हो गए। तो कैलकुलेशन ऑफ केडी, केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। क्या एक डिबेंचर की फेस, टोटल डिबेंचर तो पता है 10 लाख के, क्या एक डिबेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है, नहीं, तो क्या मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, 100 रुपये मानेंगे। 100 और इंटरेस्ट की रेट क्या है 9%, तो एक डिबेंचर पर इंटरेस्ट हो गया 9 रुपये। टी टैक्स की रेट है 0.30, 30%। नेट प्रोसीड, एक डिबेंचर की ना तो इश्यू प्राइस है, ना मार्केट प्राइस है, ना फेस वैल्यू है, तो 100 रुपये, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है। के डी इक्वल्स टू 9, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितना आएगा 6.3%, बिल्कुल 6.3%। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ WACC, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में हमारे पास इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर। रिटेन अर्निंग का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, आप रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख सकते हो। अमाउंट 38, 12, 10, 30 लाख, 8 लाख, 12 लाख। हाँ लिख सकते हो, केवल 38 और 12 और 10 लिख सकते हो, सब लैक्स में है तो लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी हमें इस अमाउंट का क्या देना है, वेट ही तो देना है, तो बिल्कुल लिख सकते हो 38, 12, 10, 60। अब वेट देते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 60 0.50, 8 डिवाइडेड बाई 60 0.133, 12 डिवाइडेड बाई 60 0.20, 10 डिवाइडेड बाई 60 0.167, 0.5, 0.133, 0.2 और 0.1, 0.167, 1।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15, 8, 11 और केडी हमने कैलकुलेट की 6.3, इट इज 7.5%, 1.064%, 2.20%, 1.052%। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। 11.816%, इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है। फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें बुला रहा है, पुकार रहा है कि कब आओगे और सॉल्व करोगे। वो जो बजाज सुपर का ऐड आता था ना, मैंने बताया था ना बजाज सुपर आता था पहले, तो बजाज सुपर का ऐड ही ऐसा आता था। ये बजाज सुपर का ऐड था या किसका था कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अच्छा चलो छोड़ो ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बुला रहा है, सीटी बजा रहा है। हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आया है आपका दिसंबर 2014 अटेम्प्ट का क्वेश्चन। चलिए साहब, सीएमए इंटर दिसंबर 2014 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2014। 6 lakh equity share of ₹10 each fully paid up, 60 lakh. 10,009% preference share of ₹100 each fully paid up, 10 lakh. और 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, 30 लाख। मतलब आपकी सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर है। ये सोर्स ऑफ कैपिटल है। इक्विटी शेयर सेल्स एट ₹20 पर शेयर। इक्विटी शेयर की सेलिंग प्राइस दे रखी है, इट इज ₹20 पर शेयर। ठीक है। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर इज ₹2.5 पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, इट इज D1। जब आप के का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाय NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो आपको D1 दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 2.5, ग्रोथ रेट दे रखी है 5% फॉर एवर, ग्रोथ रेट इज 5% और इनकम टैक्स रेट है 30%। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी हमारे सोर्स कौन कौन से हैं? 3 सोर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। तो सबसे पहला हमारा काम है ये जो तीनों सोर्स है इनकी कॉस्ट पता करना, मतलब KE, KP और KD। फिर WAC से निकालेंगे और उसके बाद B पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहले अभी हम A पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर A पॉइंट। इसमें आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ KE। KE equals to D1 divided by net proceed multiply by 100 प्लस G का मतलब ग्रोथ रेट, आप केवल G भी लिख सकते हो। अच्छा, सब कुछ डायरेक्टली दे रखा है तो फिर तो सीधे ही रख दें, पुट कर दें, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। डिविडेंड एक्सपेक्टेड पर शेयर, D1 का मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, वो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 2.5।
अच्छा, नेट प्रोसीड में इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है, दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है ना। इक्विटी इश्यू प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही चीज होती है। सेलिंग प्राइस दे रखी है 20, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो नेट प्रोसीड 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 5%। तो 2.5 को 20 से करेंगे 12.5, 2.5 डिवाइडेड बाय 20, 12.5 प्लस 5, 12.5% प्लस 5% equals to 17.5%. It is cost of equity. दूसरा सोर्स कौन सा हमारा? दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर। कैलकुलेशन ऑफ केपी। प्रेफरेंस शेयर का टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है। और परपेचुअल के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहां पर भी सारा डायरेक्टली दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए और डिविडेंड की रेट है 9%, तो 100 रुपए का 9%, 9 रुपए। एक प्रेफरेंस शेयर की इशू प्राइस नहीं दे रखी, मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी, मगर फेस वैल्यू, थर्ड ऑप्शन में क्या आता है नेट प्रॉफिट में, क्या आता है? पिंक जीन्स आती है। ठीक है, ये नहीं भूला जी, ये जीन्स वाला एग्जाम्पल को भूलेगा ही नहीं मुझे लगता है, कि तीसरे ऑप्शन में पिंक जीन्स आती है। ठीक, मजे हैं इसके भी। तो तीसरे ऑप्शन में क्या आता है? फेस वैल्यू। पहला ऑप्शन है नहीं इशू प्राइस, दूसरा मार्केट प्राइस भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन फेस वैल्यू जो की है 100 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, केपी इक्वल्स टू 9%। करेक्ट? बस। और तीसरा सोर्स कौन सा है? डिबेंचर। कैलकुलेशन ऑफ केडी, परपेचुअल है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा इसलिए परपेचुअल है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी सीधा अप्लाई कर सकते हो। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और इंटरेस्ट की रेट 12% है, 100 का 12%, 12। स्पीड बढ़ाएं? तू तो कवर कर लेगा भाई, मगर यहाँ पर बहुत सारे हैं जो स्पीड को कवर, ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो कवर ही नहीं कर पाएंगे, बाद में डाउट पूछते रहेंगे, इसीलिए मैं आराम से करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टैक्स की रेट कितनी है? 30%। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0.30। नहीं, डाउट पूछ सकते हैं, बट फिर वो ज़्यादा डाउट आएंगे तो मेरे को ही बार बार डाउट बताने पड़ेंगे, अदरवाइज एक बार में समझ में आ जाएगा, बार बार डाउट नहीं बताने पड़ेंगे। ठीक है, मैं मेरा यहाँ पर मुनाफा देखता हूँ, टाइम की सेविंग मेरे ओके होगी। तो इंटरेस्ट 12, 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एक डिवेंचर की सेलिंग प्राइस मतलब इशू प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस भी नहीं है, बट फेस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 100, 100 का डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, केडी इक्वल्स टू 8.4%। ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट WACC। कैलकुलेशन ऑफ WACC, और इसके लिए बनाएंगे एक जोरदार टेबल। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में क्या क्या है? सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर।
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। ठीक है, 60, 10 और 30। 60 लाख, 10 लाख, 30 लाख। 1 करोड़। वेटेज है 60 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 0.60, 0.10, 0.30, वेट की टोटल 1। राइटिंग अच्छी आ रही है? अच्छा, तुम्हारी इस बात पे तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा ऐसा? तो तुम लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि मेरी राइटिंग कैसी है मुझे पता है। तो बैच तो टाइम पे ही फ्री होगा, तो बिल्कुल ऐसी बात करनी ही नहीं अपने को। करेक्ट। अच्छा, कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट 17.5%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 9% और डिबेंचर की कॉस्ट 8.4%। नाउ WACC 17.5 multiplied by 0.6, 10.5%, 0.9%, 2.52%, 13.92%. Correct? And it is end of question number 6. आप लिख लीजिए, बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए। बिल्कुल, और क्वेश्चंस आज करना तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जून 2016 के एग्जाम में आ चुका है, मतलब अब एग्जाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हाँ हाँ सॉरी, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। यस 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 यस, ये पहला पॉइंट तो कर लिया, फर्स्ट पॉइंट कर लिया, एक पॉइंट और है। इसमें दिया हुआ है, इफ द कंपनी रेज एन एडिशनल डेप्ट ऑफ ₹25 लाख। ये कह रहा है अगर कंपनी 25 लाख रुपए और अरेंज करे, कहां से अरेंज करे? लोन लेकर, यानी कि डेप्ट। अच्छा, डेप्ट का मतलब क्या होता है पता है? डेप्ट का मतलब लोन भी हो सकता है, डेप्ट का मतलब डिबेंचर भी हो सकता है। मतलब डेप्ट में दोनों आते हैं, डिबेंचर भी आता है, लोन भी आता है। तो ये कह रहे हैं मान लो कंपनी 25 लाख और अरेंज करे और उसके लिए कंपनी 14% डिबेंचर इशू करे। अभी वाले डिबेंचर क्या रेट के हैं? 12%। तो और डिबेंचर इशू करे 14% रेट के, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेशन और इक्विटी डिविडेंड टू ₹2.7 पर शेयर। ये कहता है अगर ऐसा किया जाए तो जो इक्विटी डिविडेंड, एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड है वो 2.7 हो जाएगा, मतलब जो D1 है वो 2.7 हो जाएगा। ग्रोथ रेट अनचेंज, मतलब जो पहले ग्रोथ रेट थी 5% वो अभी भी उतनी रहेगी। और इक्विटी शेयर की प्राइस फॉल होकर 18 रुपये हो जाएगी। पहले इक्विटी शेयर की प्राइस 20 रुपीज़ थी,
वो कम होकर 18 रुपीज हो जाएगी। तो आप रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करो। पता है क्या है, अभी हमारे पास 3 सोर्स हैं, 1 2 3, एक सोर्स बढ़ जाएगा। ये वाले जो डिबेंचर है ना, ये है 12% डिबेंचर, एक नए डिबेंचर आ जाएंगे 14% डिबेंचर। तो अभी हमारी कैपिटल में 3 सोर्स है, फिर 4 हो जाएंगे। ये कहता है कि आप रिवाइज्ड डब्ल्यूएसीसी को कैलकुलेट करो। रिवाइज्ड डब्ल्यूएसीसी को कैलकुलेट करना है, पॉइंट नंबर बी। तो देखिए, सबसे पहले तो रिवाइज्ड केई चेंज हो जाएगी। केई क्यों चेंज होगी? क्योंकि D1 चेंज हो रहा है, नेट प्रोसीड चेंज हो रहा है। हाँ, ग्रोथ रेट सेम है मगर दो तो चेंज हो रहा है ना। रिवाइज केई D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। आपका जो D1 है नया, वो है 2.7 नेट प्रोसीड में 18 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 और आपकी ग्रोथ रेट 5%। 15% प्लस 5%, के ई 20% हो जाएगी। नई के ई मतलब अब जब हम वापस से रिवाइज डब्ल्यूएससी निकाल रहे हैं तो के ई चेंज हो जाएगी। अच्छा, जो पुराने वाले प्रिफरेंस शेयर है, जो हमारे पास पहले से प्रिफरेंस शेयर है, उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, मतलब 9%। जो पुराने वाले डिवेंचर है 12% रेट वाले, उसकी भी कॉस्ट 8.4%। मगर एक नए डिवेंचर आ रहे हैं, कौन से डिवेंचर? 14% डिवेंचर, इसकी तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। ये जो नए डिवेंचर है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है और टैक्स की रेट है हमारी 30%। फेस वैल्यू 100 रुपये मान लें, 14 इंटरेस्ट हो गया, 100 का 14%, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय कुछ नए डिबेंचर की सेलिंग प्राइस, इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू कुछ नहीं है तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितना? 9.8%, 9.80%। ठीक है, अब हमें रिवाइज डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड डब्ल्यूएसीसी। लोन लेने के बाद हमें वापस से डब्ल्यूएसीसी को कैलकुलेट करना है। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, आपका एक और सब्जेक्ट है सीएमए इंटर के सेकेंड ग्रुप में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, आपको टाइम बता दिया जाएगा, है ना। और ऑनलाइन के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, करेक्ट। चलिए, हाँ, जानकारी देनी थी तो स्टार्ट करें। सोर्स में क्या क्या हो गए? हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही पढ़ा था। हाँ, इक्विटी शेयर, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थियोरी के सब्जेक्ट अपने मतलब आगे पीछे नहीं आते। लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया। हाँ, टैक्स प्रैक्टिकल थियोरी कुछ भी कहो आप, बस की बात नहीं है। थियोरी के जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सब कुछ। इक्विटी शेयर और कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, डिबेंचर आप अलग अलग लिखने के लिए ऐसे अलग अलग लिख देते हैं। 12% डिबेंचर जो पहले से, और 14% डिबेंचर।
इक्विटी शेयर 60 लाख रुपीज के, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपीज के, 12% डिवेंचर 30 लाख रुपीज के, और 25 लाख रुपीज के, 1,25,00,000। नहीं, ऑनलाइन में लाइव क्लास नहीं देते, रिकॉर्डेड क्लास ही देते हैं। वो पढ़ने वाले के लिए भी ठीक है, जब चाहो वैसे पढ़ लिया। तो रिकॉर्डेड क्लास ही देते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट को, ठीक है। अब करा दूं ये क्वेश्चन, ठीक है। 60 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,00,000, 0.48। 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.08। 30 डिवाइडेड बाय 120, 0.24, 0.20। 1। इसके बाद में कॉस्ट हमने की रिवाइज की 20%, प्रेफरेंस शेयर वही है 9%, डिवेंचर वही है 8.4, पुराने डिवेंचर की कॉस्ट 8.4, जो नए डिवेंचर है उसकी कॉस्ट है 9.8%, 9.6%, 0.072। अभी देखते हैं 0.72, इसीलिए मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.24 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 2.016%, 1.96%। तो टोटल कितना हो गया? 9.6, 0.72, 2.016 और 1.96, 14.296% इज WACC। ये हमने रिवाइज WACC, मतलब लोन लिया तो सोर्स बढ़ गया, पहले 3 सोर्स से अब 4 सोर्स हो गए, नया सोर्स की कॉस्ट निकाली, वहाँ के भी रिवाइज हो गई क्योंकि कुछ चेंज हो गया, तो रिवाइज के ही निकाली। बाकी जो पुराने 2 सोर्स थे प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, उनकी कॉस्ट तो वही है, और नया जो जहाँ से हम फंड अरेंज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकाली, और फिर हमने WACC को कैलकुलेट किया। लिख दिया, ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2016 में आ रखा है, वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है, नहीं कोई रेस नहीं है, मैं तो आराम से करूँगा, हो सकता है आप फटाफट कर लोगे। तो सेम अभी जैसा क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है ये, केवल अमाउंट और कुछ चेंज है, बाकी सेम वैसे ही है। ABC Limited has the following book value capital structure as on 31st March 2016. Equity share capital 40 lakh, preference share 10 lakh और debenture 30 lakh, 40, 10, 50 और 30, 80 lakh. Equity share sales at rupees 20 per share, dividend expected 2 per share, growth rate 5%, corporate tax rate 30%. Using book value weight, compute weighted average cost of capital based on existing capital structure. Compute new WACC if the company raise an additional debt of rupees 20 lakh by issuing 12% debenture at par rupees 100, resulting in increasing the expectation on equity dividend to rupees 2.4 per share, leaving growth rate unchanged and the fall in equity share price to rupees 16 per share. सेम लैंग्वेज है, नहीं केवल अमाउंट चेंज किए हुए। चलिए आप लोग भी कीजिए, मैं भी करवाता हूँ। नहीं होमवर्क में नहीं देंगे, होमवर्क के लिए प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी ले जाके क्या करोगे। ए कैलकुलेशन ऑफ KE, D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड
मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 रुपये। सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 5% इक्वल्स टू 15%। कैलकुलेशन ऑफ केपी। टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो परपेचुअल है। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की एज्यूम करेंगे और डिविडेंड की रेट है 11.5%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 11.5, नेट प्रोसीड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 11.50%। कैलकुलेशन ऑफ केडी। परपेचुअल है तो केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। डिवेंचर फेस वैल्यू 100 रुपये एज्यूम करेंगे, 10% इंटरेस्ट की रेट है तो 10, 1 माइनस टैक्स की रेट 35% तो 0.35, कुछ नहीं दे रखा है तो नेट प्रॉफिट 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 6.5% इक्वल्स टू केडी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ WACC। कैलकुलेशन ऑफ WACC। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, WACC। सोर्स में यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इक्विटी शेयर का अमाउंट 40, 10 और 30। 40 लाख, हाँ केवल 40 लिख सकते हो, और 30, 40, 10, 30 ऐसे लिख सकते हो। वेट की टोटल 1 आएगी, ये टोटल हो रही है 80। 80 में ये होगा 0.50, 0.125, 0.375, टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट 15%, 11.5% और 6.5%, 7.5%, 1.438%, 2.438%। एक ये थोड़ा एक 7 ले लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कर दिया था हमने, ठीक है। 7.5, 1.438, 2.437, 11.375%। इट इज़ WACC। ये हो गया आपका ए पॉइंट का आंसर। बी पॉइंट में रिवाइज WACC पता करना है। सबसे पहले तो रिवाइज्ड KE, D1 चेंज हो गया, D1 हो गया 2.4, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेट प्रॉफिट में 16 मल्टीप्लाई बाय 100 और ग्रोथ रेट आपकी सेम टू सेम है, पहले जितनी थी 5%, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20%, ठीक है। देन KP सेम 11.5%,
पुराने वाले डिबेंचर की रेट कॉस्ट सेम 6.5%। अब नए डिबेंचर जो कि है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के 12%, तो यहां पर 12% है, फेस वैल्यू 100 रुपये और टैक्स की रेट 35। नया डिबेंचर भी परपेचुअल है, तो इंटरेस्ट 12, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.8%। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में क्या क्या आएगा? सोर्स में आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। ये वाले जो डिबेंचर हैं वो पुराने वाले डिबेंचर 10% वाले, ये आगे लिख देते हैं 10%, और ये हो गए 12% डिबेंचर। पहले का अमाउंट था 40, 10, 30, 40 लाख, 10 लाख, 30 लाख, और ये जो नया लोन ले रहे हैं इसका अमाउंट है 20 लाख, 20 लाख। तो ये सारे मिलकर हो जाएंगे 100 लाख, मतलब 1 करोड़। वेट हो जाएगा 0.40, 0.10, 0.30, 0.20, वेट की टोटल 1। कॉस्ट आपने लिखी 20%, कर लिया आप लोगों ने, मैं भी अभी कर लेता हूँ। 11.5%, 6.5%, 7.8%, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, 8%, 1.15%, 1.95% और 1.56%। 8 प्लस 1.15, 1.95, 1.56, 12.66%। ठीक है, ओके, आप लोगों ने भी कर लिया। चलिए, वेरी गुड, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट अलग है, बाकी वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसे ही, एक छोटा सा पॉइंट अलग है। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31st March 2005। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 20 लाख और डिबेंचर 1 करोड़ 80 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2005, मतलब देखो 31st March 2005 ऑलरेडी एंड हो चुका है, तो जो ईयर एंड हो चुका है, द कंपनी हैज पेड इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 24%। कंपनी ने जो ईयर एंड हो चुका है, मतलब लास्ट ईयर, 24% से डिविडेंड पे किया। अच्छा, डिविडेंड, इक्विटी शेयर का डिविडेंड परसेंटेज में दिया हुआ है, तो किसका परसेंटेज? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू एक शेयर की 100 रुपये, तो 100 रुपये का 24% होता है 24 रुपीज। मतलब कंपनी ने लास्ट ईयर 24 रुपीज का डिविडेंड पे किया। ये है D0, जो कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया है, ये हो गया हमारे लिए D0।
D0 इज 24 रुपीज, 100 का 24%, 24. डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो बाई 5%, ग्रोथ रेट 5% है. तो जब हम के कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल उसके फॉर्मूले में क्या आता है, D1 आता है. और D1 कैसा आएगा, D0 प्लस 5%, मतलब जो D0 है उसमें 5% और जोड़ेंगे तो D1 आएगा. D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर. अभी हमने जो पहले के 3 क्वेश्चन किए उसमें तो, मतलब पहले अभी जस्ट लास्ट जो क्वेश्चन किया उसमें तो आपको सीधा सीधा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा था. बट इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया हुआ है. लास्ट ईयर का डिविडेंड हमें पता है, इसमें ग्रोथ रेट ऐड की तो D1 आ जाएगा. ठीक है. मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की 600 रुपीज है. इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू भी है और मार्केट प्राइस भी है. तो नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस को लेंगे, फेस वैल्यू को नहीं. नेट प्रोसीड में टैक्स की रेट 30% है. आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. बस इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है D1. कंपनी हैज प्लान टू रेज ए फर्दर 3 करोड़ बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एट 18% इंटरेस्ट. इफ लोन इज रेज्ड, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की 500 रुपये हो जाएगी, 500 हो जाएगी, कम हो जाएगी. व्हाट विल द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो पहले तो हम ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं. ए पॉइंट कौन कौन से सोर्स है, इक्विटी, रिजर्व और डिबेंचर. के ई, कैलकुलेशन ऑफ के ई, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट. सबसे पहले D1 100 रुपीज का शेयर, 24% डिविडेंड हमने पे किया था पिछले साल, मतलब ये D0 हो गया. और ग्रोथ रेट है 5%. तो जो 24 रुपये उसमें 5% जोड़ो, 24 रुपये में 5% जोड़ोगे तो ये होगा 25 रुपये 20 पैसे, 25.2. 24 प्लस 5%, 25.2. इसके बाद में नेट प्रोसीड. एक इक्विटी शेयर की मार्केट में कीमत है 600 रुपये. हमें इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू भी पता है बट मार्केट प्राइस भी दे रखी है. तो अगर फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों पता हो तो हम नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस को लेते हैं विच इज 600. अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है. और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%. के ई इक्वल टू 25.20 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5%. 25.2 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 4.2% प्लस 5%, 9.2% इज के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फिर हम पता करते हैं दूसरे सोर्स के आर की कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ के आर. अच्छा, के आर और के ई सेम होते हैं. के ई निकालते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, के आर कैलकुलेट करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करते. वैसे भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है. तो जो के ई है वो ही के आर है, 9.2%. तीसरा सोर्स कौन सा है, डिबेंचर. कैलकुलेशन ऑफ केडी. परपेचुअल है क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है. तो केडी का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम 100 रुपये मानेंगे. और इंटरेस्ट की रेट क्या है, 12 रुपये, 12. तो यहाँ आएगा 12. द टैक्स की रेट कितनी है, 30%. टैक्स की रेट 30%. 1 माइनस 0.30
डिवाइडेड बाय डिबेंचर की हमें इश्यू प्राइस नहीं पता, मार्केट प्राइस नहीं पता, फेस वैल्यू नहीं पता, तो 100 रुपये और फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.4%. Now we can calculate WACC. Calculation of WACC. Source, amount, rate, cost, WACC. सोर्स में इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर. 6 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, टोटल 9 करोड़. 9 करोड़. 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 9 करोड़, वेट देते हैं 0.667, 0.133, 0.20. ठीक है. कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट आपने कैलकुलेट की 9.2%. रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट कैलकुलेट की 9.2%, वही सेम. और केडी 8.4%. $6.136%. 1.224%. 1.68%. 9.04%. कैलकुलेशन ऑफ WACC. ठीक है. इसके बाद हमें करना है बी पॉइंट. लोन ले रहे हैं 3 करोड़ का, उससे इक्विटी शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, 500 हो जाएगी. बी पॉइंट, रिवाइज्ड KE. D1 वही है 25.2. केवल नेट प्रोसीड जो 600 है उसकी जगह 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट सेम 5%, 5%. तो यहाँ पर ये होगा 25.2 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 5.04% प्लस 5%, 10.04%. अच्छा, अगर KE 10.04 है तो KR भी 10.04%. जो KE है वही KR. KD पर कोई इफेक्ट नहीं, 8.4%. अब आएगा KL, वो जो नया लोन ले रहे हैं. चौथा सोर्स कौन सा रहा है, नया सोर्स कौन सा रहा है, लोन. इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी. इंटरेस्ट की रेट क्या है, लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और टैक्स की रेट है 30%. तो यहां लिखेंगे 18%, 1 माइनस 0.30, 12.6%. It is KL. Calculation of revised WACC.
सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, WACC। सोर्स में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और लोन। 6 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, और लोन कितने का ले रहे हैं? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का लोन ले रहे हैं। टोटल 12 करोड़। वेट 0.50, 0.10, 0.15, 0.25 वेट। कॉस्ट 10.04, 10.04, 8.4 और 12.6%, 5.02%, 1.004%, 1.26%, 3.15%। 10.434%। करेक्ट। ये हो गया आपका। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज इतना ही करें? चाय उतर गई? अच्छा, वापस पीनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपके पास नोट्स नहीं है तो ऑफिस से लो। हाँ, ये जो बुक है वो आप ऑफिस से इशू करा लीजिए। बिल्कुल। बिना नोट्स के तो आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन कैसे करोगे और ये क्वेश्चंस देखोगे कैसे? नोट्स तो चाहिए ना। बिल्कुल। आप नोट्स ऑफिस से ले लेना। करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आज हम एंड करते हैं हमारी आज की बाल सभा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट बाल सभा में। अभी तक तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में तो ये फिनिश नहीं होगा। देखते हैं अपने को कौन सी जल्दबाजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है ना।